हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम मोशन ऑफ ए बोट। ठीक है, मान लो कि कोई रिवर है और रिवर में यदि कोई बोट मूव करती है तो हम डाउन स्ट्रीम किसे कहेंगे, अप स्ट्रीम किसे कहेंगे, और इन दोनों केसेस में उस बोट की स्पीड क्या होगी। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो अच्छे से समझना है आपको। मान लो कि एक रिवर है और ये वाटर है। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है और यहां पर एक बोट है। समझना, ये क्या है, एक बोट है। और इनिशियली ये मान लो कि अभी पानी स्टिल है, वाटर इज नॉट फ्लोइंग, पानी बिल्कुल शांत है, वाटर के अंदर फ्लो नहीं है, वाटर इज नॉट फ्लोइंग। और यदि इनिशियली पानी नहीं बह रहा है, इफ वाटर इज नॉट फ्लोइंग, तो इसे हम कहेंगे स्टिल वाटर। तो अभी वाटर क्या है, स्टिल वाटर है एंड ओनली बोट इज मूविंग। सिर्फ बोट क्या करेगी, मूव करेगी। तो उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जब वाटर स्टिल है तो जो बोट है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट in still water is equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनिशियली वाटर इज नॉट फ्लोइंग, अभी पानी बिल्कुल शांत है, वाटर इज स्टिल, सिर्फ बोट फ्लो कर रही है, बोट सिर्फ मूव कर रही है। और बोट किस स्पीड से मूव कर रही है, विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब हम मान लेते हैं कि वाटर भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, वाटर भी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और वाटर भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जो पानी है वो इसी डायरेक्शन में बह रहा है, बोट भी इसी डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, तो जब वाटर एंड बोट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या कहेंगे इसे हम, डाउन स्ट्रीम। आया समझ में? तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि व्हेन द बोट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वाटर इज फ्लोइंग, देन दैट सिचुएशन इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। आया समझ में आपको? डाउन स्ट्रीम क्या होगा कि बोट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जो पानी है वो किस स्पीड से बह रहा है, y किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये जो पानी की जो धारा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने क्या ले ली, y किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देखो, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, स्पीड ऑफ करंट। करंट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर। तो हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर, या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। सेम मीनिंग है दोनों का। करंट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर, तो इट मीन्स ये जो पानी है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज समझना, यदि पानी भी इसी डायरेक्शन में, वाटर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो पानी, वाटर इस कंडीशन में
बोट को सपोर्ट करेगा या फिर अपोज करेगा? बोट के लिए इस डायरेक्शन में फ्लो करना, मूव करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? बताओ। इजी होगा। वाटर क्या करेगा? इसे सपोर्ट करेगा, बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे यदि हम पानी में तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं और पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम यदि उसी डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे तो पानी हमें क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, और हमारी जो इफेक्टिव स्पीड होगी, हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये जो वाटर का जो फ्लो है, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y किलोमीटर पर आवर, ये इस बोट की स्पीड को क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। बोट का जो मोमेंट है उसे हेल्प करेगा, और बोट की स्पीड हमने क्या ली थी? x किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड में ये y किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर इस बोट को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करेगा तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और फिर ये जो बोट है वो किस स्पीड से मूव करेगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आपको ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम में हमको जो वाटर की स्पीड है वो सपोर्ट करेगी, और बोट की स्पीड में हम वाटर का जो फ्लो है उसकी स्पीड क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जो बोट की स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम वो क्या होगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आया समझ में आपको? ये सेम एज इट इज है कि यदि हम नीचे आएंगे, हम यदि मान लो हम स्टेयर से नीचे आते हैं तो हमारे लिए इजी होता है, हम बिल्कुल इजी तरीके से नीचे आ जाते हैं। तो सेम वही कंडीशन है कि डाउन स्ट्रीम में हमारे लिए मूव करना, इस बोट के लिए मूव करना क्या होगा? इजी होगा, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो इस बोट की स्पीड को क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, और बोट की डाउन स्ट्रीम की केस में जो उसकी रिलेटिव स्पीड होगी वो दैट विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आया समझ में? तो डाउन स्ट्रीम की केस क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अप स्ट्रीम। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अप स्ट्रीम। अब हम डिस्कस करेंगे अप स्ट्रीम। देखो, यहां भी हम इनिशियली मान लेते हैं कि वाटर इज नॉट फ्लोइंग। पानी अभी क्या है? स्टिल है, पानी का फ्लो नहीं है। वाटर इज स्टिल एंड ओनली बोट इज मूविंग। ठीक है। और यदि सिर्फ बोट मूव कर रही है तो हम वापस से लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये जो बोट है, और अब मैं बोट की डायरेक्शन ले लेता हूं कि बोट इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ओनली बोट इज मूविंग, वाटर इज नॉट फ्लोइंग। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, जो हमने फर्स्ट केस में लिया था। ठीक है। नाउ वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग। वाटर भी फ्लो करना क्या करता है? स्टार्ट कर देता है। और वाटर रिवर का जो फ्लो है, जो है पानी बह रहा है, वो इस डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो वाटर है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है? y किलोमीटर पर आवर से। मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। सेम स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। हम इसे स्पीड ऑफ करंट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, और बोट इस वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो मुझे बताओ कि इस कंडीशन में इस बोट का इस वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में जाना
इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, बताओ। इस कंडीशन में वाटर इस बोट को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। यदि हम स्विमिंग करते हैं और पानी की अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं स्विमिंग करते हुए, तो पानी हमें क्या करता है? रोकता है। पानी हमारी स्पीड को क्या कर देता है? कम कर देता है, वो हमें अपोज करता है। तो यहाँ पर भी इस एंट्रेंस पर, बोट और वाटर के एंट्रेंस पर क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर का जो फ्लो है वो इस बोट के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। और इस बोट की जो रिलेटिव स्पीड है वो कम हो जाएगी। वाटर क्या करेगा? y किलोमीटर पर आवर से इस बोट की स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा, अपोजिशन प्रोवाइड करेगा इसे। ये सेम कंडीशन है कि हम स्टेज से ऊपर चढ़ते हैं और यदि हम ऊपर जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। है समझ में आपको? तो यदि बोट एंड वाटर, ठीक है, यदि बोट किस डायरेक्शन में फ्लो करे? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इफ बोट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर, देन दैट सिचुएशन इज नोन एज अप स्ट्रीम। इसे हम क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम। आपको आया समझ में? अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि वाटर का जो फ्लो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाना। यदि वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यदि बोट का मूवमेंट वाटर के फ्लो की डायरेक्शन के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि बोट इज मूविंग अप स्ट्रीम। बोट किधर मूव कर रही है? अप स्ट्रीम, वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। और इस कंडीशन में जो वाटर का जो फ्लो है वो इस बोट के मूवमेंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। और इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। x में से हमको y क्या करना होगा? माइनस करना होगा, क्योंकि ये वाटर इस बोट के मूवमेंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इस कंडीशन में यदि मुझे इस बोट की स्पीड लिखना है तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x में से मुझे y क्या करना होगा? माइनस। तो क्या मिलेगा मुझे? x माइनस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड ऑफ बोट, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, और ध्यान रखना डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस होगा। यहाँ पर वाटर का फ्लो बोट को सपोर्ट करेगा, तो दोनों की स्पीड हम क्या कर देंगे? प्लस। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। है समझ में? ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। यहां पर वाटर का फ्लो बोट को अपोज करेगा, मतलब हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे आना, सपोर्ट होगा, प्लस होगा। अप स्ट्रीम मतलब ऊपर जाना, अपोज होगा, माइनस होगा। क्लियर हुआ? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा।